हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है। जनरल साइंस समान विज्ञान का ये टॉपिक 10 है और इसमें आज हमने एक महत्वपूर्ण छोटे टॉपिक को लिया है, वो है आपका मानव नेत्र। तो मानव की आँख के बारे में आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के ये वीडियो है, इसको आप लास्ट तक देखें। और मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या अंधा व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो अंधा है, क्या वो सपने देख सकता है? तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो हमारा देखें। और ये वीडियो मुख्य रूप से आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है, लेकिन इनको वो लोग भी देख सकते हैं जो एक समान जानकारी जनरल नॉलेज के रूप में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए हम चलते हैं। तो कुछ हमने फैक्ट ले रखे हैं, जैसे आँख की स्पष्ट दूरी, माने मानव की आँख जो है वो स्पष्ट रूप से कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकती है, जो स्पष्ट देख सकती है, तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। बाकी आँख की दूरी देखने की तो अनंत है, लेकिन यहाँ पे हम स्पष्ट दूरी की बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट दूरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है तो आँख उसको स्पष्ट रूप से देख सकती है। फिर क्या है, पुतली का आकार तो घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है आदमी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके कि यदि प्रकाश में जाया जाए तो पुतली का आकार क्या होगा, या हम अंधेरे में जाएं तो पुतली का आकार क्या होगा। तो प्रकाश में जाने पर क्या होगा, पुतली का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, और जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो प्रकाश लेने के लिए पुतली जो है अपना आकार बढ़ा लेती है, तो आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आता है कि नेत्रदान में जो है आँख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है। तो नेत्रदान में जो है वो पूरी आँख का दान नहीं होता है, बल्कि सिर्फ काहे का दान होता है, कार्निया का। तो नेत्रदान जो है वो एक महान काम है और एक पुण्य का काम है, और पुण्य के काम से हमारा क्या बनता है, कर्म सुधरते हैं। क्या सुधरते हैं? कर्म सुधरते हैं। तो कर्म से हम बना लें कार्निया। कर्म से क्या बना लिया हमने, कर्म से क्या बना लिया हमने, कार्निया। ठीक है, तो इस तरह याद रखिए कि आँखों में जो है वो किसका दान होता है, कार्निया का दान होता है। और फिर आँखों में जो है वो किस तरह का लेंस है, जो कुदरती लेंस है, बनावटी लेंस नहीं है। तो आँखें जो है वो किस तरह के लेंस की तरह काम करती हैं, तो वो है आपका है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। और रेटिना, हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, तो इसका क्या होता है कि रेटिना पर हमारे जो है उस वस्तु का चित्र बनता है। तो ये चित्र किस तरह का बनता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है। तो रेटिना पर प्रथम जो है वो वास्तविक बनता है, सिंपल बात है, और उल्टा बनता है, ताकि उसको हम जो है वो सीधा देख सकें। तो ये इस तरह विकल्प को याद रखिएगा आप कि रेटिना पर प्रथम किस तरह बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है। आंखों का अध्ययन जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आ से आंख, आ से ऑप्थेल्मोलॉजी, इस तरह याद रख सकते हैं, आ से आंख, आ से ऑप्थेल्मोलॉजी। और कौन सी ऐसी ग्रंथि है या ऐसा ऊतक है जहां पे जो है वो रक्त नहीं पाया जाता, तो वो आपका कार्निया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि ऐसा कौन सा ऊतक है जहां पे रक्त नहीं मिलता, तो वो है आपका कार्निया। और हमारी दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है, मानव नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व, माने किसी चीज को अगर वो देख ले तो उस चित्र जो है वो कितने समय तक उसकी आंख में बना रहता है, उसी को बोलते हैं दृष्टि का स्थायित्व। तो दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आया एग्जाम में ये। और आंसू एक आंखों के लिए फायदेमंद है। आंखों में कोई भी अगर कचरा चला जाए या इस तरह कोई विकार आ जाए तो आंसू जो है वो हमारी आंख को साफ करने का काम करते हैं। तो आंसू में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो आंसू में जो है कौन सी ग्रंथि से आंसू निकलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सी ग्रंथि से आंसू निकलते हैं, तो वो है आपकी लेक्रिमल ग्रंथि। किससे, लेक्रिमल ग्रंथि से। और आंसू में जो है वो एक अम्ल भी पाया जाता है
जैसा हम बता रहे थे। तो अम्ल कौन सा है आपका? सियालिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सियालिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी आंखें जो है कितने डिग्री तक देख सकती हैं? हमारी आंखें कितने डिग्री तक देख सकती हैं? तो हमें कई क्वेश्चन आता है ऐसा कि हमें एक आंख क्यों नहीं, दो आंख क्यों दी गई हैं? तो दो आंख दी गई हैं ताकि हम अधिक भाग को देख सकें। तो अगर हम दोनों आंख से देखते हैं तो हमको जो है वो 180 डिग्री का जो कोण होता है उतना हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। और यदि एक आंख से देखें हम तो एक आंख से 150 डिग्री तक हमको दिखता है। तो इसको देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं हम कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? तो हम किसी वस्तु को जो देख पाते हैं उसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है वो हम किसी वस्तु को या चीज़ को, जैसे हम अभी आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये स्क्रीन देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो किस कारण देख पा रहे हैं ये? तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और आँख में भी जो है मेगापिक्सल कैमरा फिक्स होता है। जैसे हमारे मोबाइल में हम लोग बात करते हैं इतना मेगापिक्सल कैमरा है, तो आँख भी एक जो है वो कैमरे की तरह काम करती है। और उसमें जो है वो कितने मेगापिक्सल कैमरा होता है? 576 मेगापिक्सल का काम होता है। काफ़ी अच्छा कैमरा माना जाता है ये, 576 मेगापिक्सल कैमरा होता है। और आँख की बीमारी का जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? आँख की बीमारी के टेस्ट को क्या बोलते हैं? नेत्र पटल दर्शन। क्या बोलते हैं? नेत्र पटल दर्शन। इसको आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। और प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है कहाँ से? तो कार्निया से। और हमने आँखों की कुछ बीमारी ले रखी हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही आ सकता है कि ये बीमारी पूछ लेगा और पूछेगा किस अंग से संबंधित बीमारी है ये, या किस अंग को ये प्रभावित करती हैं। तो जो बीमारियों के हमने नाम दे रखे हैं, ये बीमारियां किसको प्रभावित करती हैं? आँख को प्रभावित करती हैं। और किसकी बीमारी है? आँख से संबंधित बीमारी है। चलिए हम बीमारी देखते हैं। एक है हमारा ट्रेकोमा जो है वो आँख की प्रमुख बीमारी है ये। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ट्रेकोमा जो है वो आँख क्या करती है? टक देखती है, एक टक। आँख से हम जब किसी को देखते हैं तो वो बोलता है हमको एक टक क्यों देख रहे हो? एक टक। तो टक से बना लीजिए आप ट्रेकोमा, टक से बना लीजिए ट्रेकोमा। और ये बैक्टीरिया जनित कारण, बैक्टीरिया कारण से होता है। और आँख की एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है और हमारी आँखों को इससे नुकसान हो सकता है। फिर दूसरा आपकी बीमारी है एक जीरोपथेलमिया। क्या है? जीरोपथेलमिया। तो ये बीमारी में क्या होता है? हमारी आँखों के आंसू जो है वो सूख जाते हैं। तो हमारे आँखों के आंसू सूख जाते हैं। और चलिए अगला में चलते हैं। अगली बीमारी फेमस बीमारी है, इससे क्वेश्चन आता है आपका मायोपिया। मायोपिया को हम हिंदी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें थोड़ा हम हिंदी में देखें, जैसे निकट दृष्टि दोष, तो इसमें ठीक उल्टा होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है, मतलब हमको दूर का नहीं दिख रहा है, उल्टा मतलब हमको दूर का नहीं दिख रहा। तो उसमें क्या होता है कि हमको जो है वो दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसके कारण होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है हमारे, तो वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो इसके कारण से हमको क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। और इसका उपचार, हम इसमें चश्मा लगाते हैं, उस चश्मे से हमको दिखने लगता है। तो उस चश्मे में जो है वो कौन से लेंस का उपयोग होता है? तो वो है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस या इसको बोलते हैं कनकेव लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव लेंस। तो अवतल लेंस, तो इसको इस तरह याद रखें। जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट किस दोष की बात हो रही है? निकट शब्द आ रहा है, निकट दृष्टि दोष में निकट शब्द आ रहा है। तो यदि हम छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ पढ़े तो आ शब्द जो है वो सबसे निकट मिलेगा हमको, आ शब्द सबसे पहले आ जाएगा। तो उससे बना लें हम अवतल लेंस। उससे क्या बना लिया हमने? अवतल लेंस। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। दूसरा आपका है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष इसको हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं उसको हाइपर मेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। ये लिख रखा है हमने, हाइपर मेट्रोपिया। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है वो हमको दूरदृष्टि दोष नाम है इसका। तो इसका उल्टा क्या हुआ? हमको निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। माने हमारे दोष का आँख का दोष किस तरह से है? निकट वाली वस्तु न देख पाने वाला दोष है। तो निकट की वस्तु नहीं दिखती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि निकट की वस्तुएं जो है वो नहीं दिखती, माने उल्टा होता है इसमें। ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें उल्टा होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि हम सीधा सीधा समझ करके लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें उल्टा होता है। तो ये हमने बात कर रहे थे हम हाइपर मेट्रोपिया की। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है? तो जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का या चीज़ का, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है।
जैसे कि हमने बताया था मायोपिया में बताया था हमने कि कहाँ पे बनता है, रेटिना के पहले बनता है मायोपिया में, और हाइपर मेट्रोपिया में जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। इस कारण से क्या होता है, हमको पास की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। और इस लेंस का उपयोग तो हमने एक तो बता दिया, दो बीमारी मुख्य रूप से आपका ये कौन कौन सी, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। तो मायोपिया में आपका अवतल लेंस, तो हाइपर मेट्रोपिया में दूसरा लेंस कौन सा बचा आपका, उत्तल लेंस, जो मुख्य दो लेंस है ना, बाकी लेंस तो और भी हैं लेकिन मुख्य दो ही लेंस ये हैं। तो उत्तल लेंस, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। किसको बोलते हैं हम, कन्वेक्स लेंस। अब कुछ बीमारी हम देखते हैं, पेस बायोपिया, ये भी आंखों की एक प्रमुख बीमारी है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। और इससे होता क्या है, ज़्यादातर ये जो अधिक आयु के हो जाते हैं, जैसे हम बूढ़े हो जाएं तो क्या होता है कि आँख में हमको जो है वो कम दिखना शुरू होता है, चाहे दूर की वस्तुएं हैं चाहे पास की वस्तुएं हैं। तो उसमें क्या होता है कि दोनों वस्तुएं, चाहे वस्तु पास की हो या दूर की हो, तो वो नहीं दिखती हैं। और ऐसा बुजुर्गों में होता है, अधिक आयु में होता है ये। और इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार किस लेंस के द्वारा हो सकता है, तो इसका लेंस है आपका बाईफोकल लेंस। कौन सा है आपका, बाईफोकल लेंस। और अब अगली बीमारी हम देखते हैं, अगली बीमारी हमारी है रतौंधी। इसको हम जो है निक्ट लोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी याद रखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। तो रतौंधी लोपिया, उससे जो क्वेश्चन आपका आता है तो वो आता है आपका, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत सारा हमने देखा है ये एग्जाम में, कि रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी जो आँख की बीमारी है किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन कौन सा है आपका, ए विटामिन। किस विटामिन कमी से होती है आपकी, ए विटामिन कमी से होती है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें हमको दिन के तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है तो हमको वस्तुएं जो है वो धुंधली दिखती हैं। और अगर बीमारी थोड़ा ज़्यादा हो गई तो वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था। और हाँ, ये क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपका, क्या अंधा व्यक्ति सपने देख सकता है, तो इसका आंसर आप लोगों ने सोचा होगा, कमेंट में बताइएगा हमको किस किसका सही है। तो इसका आंसर ये है कि यदि अंधा व्यक्ति दो तरह से हो सकते हैं, या तो जन्म से अंधे हो सकते हैं, या किसी बाद में बीमारी कारण से या किसी चोट व दुर्घटना के कारण से अंधे हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो जन्म से अंधे हैं तो उनके बारे में माना गया है कि वो सपने नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बाद में अंधे हुए हैं किसी कारण से, तो ऐसे व्यक्ति सपने देख सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो मानव नेत्र, विशेष रूप से आपके YouTube चैनल में बहुत सारे इस तरह वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा ढंग से, क्रिटिकल ढंग से समझाया जाता है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि काम की बातें हम जो है वो उसको इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये हमारा एजुकेशन चैनल है, इसको आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो आपके लिए लाऊं तो आप तक वो आराम से पहुंच जाए। तो मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक विदाई लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।